शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नार्य अभिजीवलोकं गतासुमेतम् उपशेषयेहि हस्तग्राभस्य दिदिशोस्तवेदं पत्युर्जनित्वम् अभिसंबभूथ। ओम शांति शांति शांति। इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त की बात है और इसके 8वें मंत्र पर हमारा विचार है। और इस मंत्र में हमने एक व्यक्ति के, एक पति के, एक पुरुष के मर जाने के बाद क्या परिस्थिति है और उसका प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, वहाँ कर्तव्य क्या है, इस पर इस मंत्र में देखा। मंत्र कहता है उदीर्ष्व नार्य अभिजीवलोकम गता सुमेतम उपशेषयेहि। हे नारी, जहाँ जिसका पति नहीं रहता, ऐसी नारी के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं विधवा। धव पुरुष को कहते हैं, पति को कहते हैं। विगत है धव जिसका, जिसका धव पति पुरुष चला गया है, वो विधवा कहलाती है। तो ये कहता है उदीर्ष्व नार्य अभिजीवलोकम गता सुमेतम उपशेषयेहि, अर्थात जो चला गया, जिसके अंदर प्राण नहीं बचे, उसको छोड़ो। तुम्हारी जो संगति है वो प्राण से है, प्राणवान से है, जीवात्मा से है। और यदि जिस शरीर में जीवात्मा ही नहीं बचा तो उससे आपका संबंध भी शेष नहीं रहता। शरीर से संबंध करने के लिए आप इस संसार में नहीं आए थे। शरीर के माध्यम से आप आत्मा से आत्मा का संबंध बनाते थे। हमारा कोई संबंधी केवल शरीर से नहीं हो सकता जब तक उस शरीर में आत्मा ना हो। इस शरीर के माध्यम से आत्मा हमारा माता पिता संबंधी बनता है। तो ये कहता है मंत्र कि गतासुम एतम उपशेषयेहि, ये जो जिसको तुमने पति समझा था, स्वामी समझा था, घर का बड़ा समझा था, वो गतासुम हो गया है, उसके प्राण चले गए हैं। उपशेषयेहि, इसको छोड़ के आ जाओ, छोड़ के चलो। कहाँ चलो? उदीर्ष्व, उठ खड़े हो जाओ, और अभिजीव लोकम एहि, जहाँ जीवन है वहाँ चलो, जहाँ प्रवाह है, गति है, वहाँ चलो, जहाँ कर्तव्य है वहाँ चलो। यहाँ किसके लिए करोगे? कोई है ही नहीं। किसके लिए कुछ देना? कोई देने वाला नहीं तो कोई लेने वाला नहीं, कोई प्राप्ति वाला नहीं तो कोई बोलने वाला नहीं। यहाँ रहकर करोगे क्या? तो जीवलोकम अभियेहि, तुम जीवलोक को आओ। अब अगले मंत्र के भाग में दो विशेष बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है। हस्तग्राभस्य दिधिशोस्तवेदम पत्युर्जनित्वम अभिसंभवत। सामान्य रूप से इस संसार में संपत्ति को लेकर झगड़ा होता है और उसके लिए नियम बनाने पड़े हैं। नियम इसलिए बनाने पड़े कि ये सारे संसार की संपत्ति है प्राणियों के लिए, प्राणियों में भी मनुष्य के लिए। अब मनुष्य के साथ विचित्रता क्या है? विचित्रता ये है कि इसकी आवश्यकता की पूर्ति तो थोड़े में हो जाती है, लेकिन इसकी इच्छा की पूर्ति बहुत बड़ी होती है। ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। भगवान ने संसार इतना तो बनाया है कि इसमें हर प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि कोई आदमी ये नहीं कर सकता कि बुलाए 100 आदमियों को और व्यवस्था 10 की करे। कम पड़ जाएगी, पड़ सकती है, मनुष्य अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य है। लेकिन जानकारी होने पर, पता होने पर कितने लोग आने हैं, कितने बुलाए हैं, तो हम अपेक्षाकृत व्यवस्था उससे अधिक की करते हैं, कम की नहीं।
परमेश्वर का स्वभाव भी ऐसा है, उसने मनुष्य को जो कुछ दे रखा है, जितने से इसका काम चल सकता है उससे इसके पास हजारों गुना अधिक है। एक शरीर के रूप में जो इस मनुष्य को मिला है, जीवात्मा को मिला है, आप उसकी यदि कल्पना भी करेंगे तो पता लगेगा कि एक सामान्य से जीवात्मा के लिए कितना बड़ा तंत्र परमेश्वर ने विकसित किया है। इसको यदि हम मस्तिष्क के उदाहरण से लें तो ये कहा जाता है शरीर रचना को समझने वाले लोगों के द्वारा कि जितने मस्तिष्क की एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आवश्यकता होती है, या कोई बुद्धिमान व्यक्ति पूरे जीवन में जितने मस्तिष्क का उपयोग कर सकता है, परमेश्वर ने उससे हजारों गुना अधिक मस्तिष्क देकर इस संसार में मनुष्य को भेजा है। तो उसका जो सामर्थ्य है वो उसकी आवश्यकता से, उसके काम में आने वाली चीजों से बहुत अधिक है। जब उसका सामर्थ्य हमारे मनुष्य के नाते हमको मिला हुआ है तो सोचने की बात है कि संसार में जब मनुष्यों को, प्राणियों को बनाएगा तो क्या उनके लिए उपयोगी सामग्री का कहीं अभाव हो सकता है? अभाव है तो हमारे ज्ञान की कमी से, हमारे व्यवहार की कमी से, हमारे नियमों की पालन होने की कमी से, प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण से ऐसे कारण हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो साधन बनाकर हमें दिए हैं वो इतने बहुत हैं, इतनी बड़ी संख्या में हैं, इतने विशाल रूप में हैं, ऐसी मात्रा में हैं कि सबके लिए भी वो साधन कम नहीं पड़ सकते। तो कम कहाँ पड़ते हैं? जब हम इच्छा करने लगते हैं, आवश्यकता की बात नहीं करते हैं। तो जब हम बहुत चाहने लगते हैं तो दूसरे को नहीं मिलता है, तो दूसरे को नहीं मिलता है और कोई एक व्यक्ति उसका संग्रह करता है, तो ऐसी स्थिति में संघर्ष पैदा होता है, लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। स्वार्थ के कारण से हम एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, वैर भाव रखते हैं, छीनने की और उसको लेने की कोशिश करते हैं, यत्न करते हैं। तो यहाँ पर एक नियम है और हमने वो नियम बनाया कि भाई हर एक को, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह से जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हों, जो उसकी योग्यताएं हैं उसके अनुसार उसे प्राप्ति हो। तो हमने संपत्ति का विभाजन का नियम बनाया और नियम ये बनाया कि जिसके पास जो संपत्ति है वो संपत्ति सहज रूप से उनके संतानों को, उनके पुत्रों को, उनके पुत्रियों को प्राप्त होती है। अब इसको लेकर के, क्योंकि ये नियम मनुष्य का बनाया हुआ है, जो नियम परमेश्वर के बनाए हुए हैं उनमें कहीं त्रुटि नहीं है, उनमें कोई न्यूनता नहीं है, उसके पालन करने में कठिनाई भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो नियम बनाए हैं वो पूर्ण हैं। परमेश्वर के बनाए हुए नियम, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनको क्रियान्वित करता है, लागू करता है, तो इसलिए हम उनको तोड़ने का साहस नहीं कर सकते। हमारा जन्म कब होगा, हमारी मृत्यु कब होगी, हमारे हाथ में नहीं है, वो उसकी व्यवस्था में चलता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये सोचें कि हम अपने उन नियमों को हम तोड़ें, नहीं तोड़ सकते। लेकिन जो नियम मनुष्य बनाता है, क्योंकि बनाने वाला मनुष्य है, तो वो इसको बदल भी सकता है, तोड़ भी सकता है, समाप्त भी कर सकता है, क्योंकि जिसने बनाया है उसके पास तोड़ने का सामर्थ्य रहता है, तोड़ने की योग्यता रहती है, उसको बढ़ाने का, विकसित करने का विज्ञान योग्यता उसके पास होती है। इसलिए परमेश्वर जिन नियमों को बनाता है वो कभी टूटते नहीं हैं, कभी खंडित नहीं होते हैं, उनको कोई विकसित नहीं कर सकता है, उनको कम नहीं कर सकता है। लेकिन जो नियम मनुष्य के बनाए हुए हैं तो वो मनुष्य के द्वारा खंडित किए जा सकते हैं, मनुष्य के द्वारा विकसित किए जा सकते हैं, मनुष्य के द्वारा समाप्त भी किए जा सकते हैं। मंत्र में कहा, वो कहता है, उदीर्ष्वनार्य अभिजीवलोकम गता सुमेतम उपशेषये ही हस्तग्राभस्य दिधिशोस्तवेदम। ये तेरा जो पति चला गया वो पूरा नहीं चला गया, उसके साथ जो कुछ था वो अभी बचा हुआ है। वो उसकी संतान के रूप में है, उसकी संपत्ति के रूप में है, उसके साधनों के रूप में है। तो इसलिए नारी को कहा गया कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा सब कुछ चला गया है, संसार में बहुत कुछ शेष है जो उसका था और उसके कारण से तुम्हारा था। तो इसलिए कहा है दिधिशोस्तवेदम,
उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। हस्तग्राभस्य, अपने यहाँ बहुत एक नियम है कि हमारा जो विवाह संस्कार है इसका एक नाम तो विवाह है। इसको विवाह क्यों कहते हैं? वहन वहन करने का सामर्थ्य इसमें प्रकट हो रहा है। वहन सामर्थ्य बताया गया है कि हम इस उत्तरदायित्व को वहन करने का संकल्प लेते हैं, वहन करने का सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए इस संस्कार को हम विवाह कहते हैं। लेकिन इस संस्कार का एक नाम है पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी संस्कृत में हाथ को कहते हैं, ग्रहण पकड़ने को कहते हैं। अर्थात जिस संस्कार में वर वधु परस्पर हाथ पकड़ के कोई संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, इसलिए उन मंत्रों को हम पाणी ग्रहण के मंत्र कहते हैं। और उस क्रिया को जिस संस्कार में करते हैं इसलिए इसका नाम हमने पाणी ग्रहण संस्कार लिखा है। वो पाणी ग्रहण हमारे बड़ी स्वाभाविक चीज है। हमको लगता है कि पाणी ग्रहण तो बाहर की चीज है, कोई किसी का भी हाथ पकड़ सकता है। तो हाथ पकड़ने का जो प्रयोजन है, हाथ पकड़ने की जो परिस्थिति है, वो कब आती है, कब हो सकती है, वो इसलिए जब हम किसी का साथ लेते हैं, किसी के साथ अपने को जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास जोड़ने का और कोई तरीका ही नहीं है। हम कोई पैर से नहीं पकड़ते, हम कोई दांतों से नहीं पकड़ते। हाँ, बिल्ली अपने बच्चे को ले जाती है तो मुंह में दबा कर ले जाती है। गाय अपने बच्चे की सेवा करती है तो अपने मुंह से करती है। लेकिन मनुष्य के साथ तो ऐसा नहीं है। मनुष्य के पास अतिरिक्त चीज है। मनुष्य के पास अतिरिक्त दो चीजें हैं जो और प्राणियों के पास नहीं है। मनुष्य के पास एक वाणी है, वो स्पष्ट अभिव्यक्ति है, वो उसके पास भाषा है, वो सारे काम अपने भाषा से सिद्ध करता है। वो लिखता भाषा में है, वो बोलता भाषा में है, वो विचार भाषा में करता है, वो संवाद भाषा में करता है, वो संप्रेषण भाषा से करता है। तो इस दृष्टि से उसके पास एक तो वाणी है। और दूसरे किसी प्राणी से मनुष्य किस अर्थ में श्रेष्ठ है? तो श्रेष्ठ, हमारे यहाँ श्रेष्ठता के लिए एक शब्द प्रयोग आता है संपन्नता। संपन्नता मतलब जिसमें कुछ चीजें जिसके पास हैं वो उनसे युक्त होता है, तो उनसे युक्त होने को हम संपन्न कहते हैं, पूरा कहते हैं। तो कौन कैसे संपन्न होता है? कहते हैं जी साधन संपन्न है। ये व्यक्ति साधनों से युक्त है, अर्थात इसके पास पर्याप्त साधन है। इसलिए जो हमारी इंद्रियां हैं ये हमारे साधन हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब की इंद्रियां उनके साधन हैं। और इसमें अद्भुत बात क्या है कि सारे पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों की सभी इंद्रियां एक समान नहीं हैं। किसी के पास कुछ इंद्रियां कम हैं, किसी के पास कुछ इंद्रियां अधिक हैं, किसी के पास उत्कृष्ट रूप में हैं, किसी के पास कुछ निकृष्ट रूप में हैं। कोई एक इंद्रिय प्राणी है, कोई 2 इंद्रियों वाला है, 3 इंद्रियों वाला है, 4 इंद्रियों वाला है और अधिकतम 5 इंद्रियों वाला है। और इनके भेद करने से मनुष्य में 10 इंद्रियां और मन के साथ 11 गिनाई गई हैं। अर्थात 5 जो कर्म इंद्रियां हैं जिनसे हम कोई काम करते हैं उन साधनों को कर्मेंद्रिय कहते हैं। और जो हमारे ज्ञान जिनसे हम प्राप्त करते हैं उनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो इंद्रियां क्या हैं? हमारे साधन हैं। और ये साधन जितने अंश में जिसके पास हैं वो उतना संपन्न है। जैसे किसी के पास एक साइकिल है, किसी के पास कार है, तो हम कहते हैं वो आदमी संपन्न है, उसके पास बड़े साधन हैं। किसी के पास वायुयान है, किसी के पास और कुछ है, तो हम समझते हैं वो उससे बड़ा है। किसी के पास एक गाड़ी, एक कार के बजाय 10 कार हैं, तो उसको हम अधिक संपन्न मानते हैं। एक घर के बजाय 10 घर हैं, उसको हम बड़ा संपन्न मानते हैं। जिसके घर में एक सदस्य की जगह 4 सदस्य हैं, हम उसको अधिक संपन्न मानते हैं। तो हमारे पास किसी के पास 100 रुपये हैं तो किसी के पास लाख रुपए हैं, तो हम उसे संपन्न मानते हैं। तो जो व्यक्ति साधनों से जितना युक्त होता है हम उसे उतना संपन्न कहते हैं। तो जो ये संपन्नता है वो हमारी इंद्रियों के द्वारा होती है। और मनुष्य के पास 2 इंद्रियां विशेष हैं, एक उसके वाणी है, अभिव्यक्ति है, वाक है, और दूसरा उसका कर्म है, उसका हाथ है। तो जो कुछ वो कर सकता है वो हाथ से कर सकता है, जो कुछ वो कह सकता है वाणी से कह सकता है,
उसे शरीर के दूसरे अंगों को बहुत कष्ट देने की या उनसे काम लेने की उतनी आवश्यकता नहीं है जिनका काम वो वाणी से चला सकता है। तो यहाँ पर मंत्र में जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है हस्तग्राभस्य दिधिशो स्तवेदम। कहता है कि जो जिस व्यक्ति के लिए तुम यहाँ आई हो वो तुम यहाँ से वापस चलो, क्योंकि जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था उसका अभी बहुत कुछ शेष है। वो वस्तु साधनों के रूप में शेष है या वो संतान के रूप में शेष है। तुम उसको साधनों के रूप में भी प्राप्त कर सकती हो और संतान के रूप में भी प्राप्त कर सकती हो। ऋषि दयानंद ने विशेष रूप से इस मंत्र के बारे में उन्होंने आगे के जीवन के लिए जो जो उपाय हो सकते हैं उनकी विशेष रूप से चर्चा की है। तो ये कहता है हस्तग्राभस्य दिधिशो स्तवेदम पत्युर्जनित्वम अभिसंबभूत। कहता है कि जो तुम्हारे पति के लिए उत्पन्न है, पहले पति के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, या तुम पति के लिए जो उत्पन्न करना चाहती हो, अर्थात उसके लिए तुम कौन सी विधि कौन सा उपाय अपनाती हो, उसका तुम्हें अधिकार है। अर्थात तुम किसी संतान को वैसे ले सकती हो, तुम किसी संतान को किसी के द्वारा प्राप्त कर सकती हो, तुम दूसरा पुरुष या विवाह कर सकती हो। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये परिस्थितियां जीवन के लिए हैं, जीवन को आगे बनाने बढ़ाने के लिए हैं। ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है आप किस परिस्थिति में खड़े हैं, आप किस आयु में खड़े हैं, आप किस व्यवस्था में खड़े हैं, आपकी किन आवश्यकताओं के बीच में आप खड़े हैं। तो सबके साथ एक नियम काम नहीं करता, एक तरह से सब व्यवहार नहीं करते। किसी का यदि संपूर्ण परिवार ठीक है, उसके पास संतान भी है, संपत्ति भी है, तो वो केवल उसको संभालने की इच्छा रखती है, उसको मार्गदर्शन देने की इच्छा रखती है, उसको अपने निर्देशन में अपने पति के उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के लिए काम करना है। तो पत्युर्जनित्वम अभिसंबभूत, अर्थात जो तुम्हारे पति का उत्पन्न किया हुआ है, पति के लिए उत्पन्न किया हुआ है, वो जो साधन हैं, वो जो व्यक्ति हैं, उनको क्या करना है, तुमको उसको धारण करना है, तुम उसको बढ़ाना है, तुमको उसकी रक्षा करनी है। इसलिए यदि वो नहीं भी है तो वो संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो गया है, तुम्हारा अस्तित्व उसके रूप में वो विद्यमान है। तुम्हें अपने अस्तित्व का उपयोग उसके बढ़ाने के लिए करना है, उसकी सुरक्षा के लिए करना है। तो तुम अपने अस्तित्व का उपयोग न करो और उसको असुरक्षित छोड़ दो, ये वेद के विरुद्ध बात है। तो ये वेद कहता है उदीर्ष्व नार्य, हे महिला, हे नारी, हे पत्नी, तुम उठ खड़ी हो जाओ। अभी लोग गता समेतम उपशेषये ही, ये जो प्राण रहित है इसको छोड़ दो, इसको यहाँ से त्याग दो और इसको छोड़ करके तुम उस जीवन की ओर आओ। गता समेतम उपशेषये ही हस्तग्राभस्य दिधिशो स्तवेदम, जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, जिसने तुम्हारे हाथ को पकड़ के तुम्हारे साथ चलने का संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की थी, दिदिशो स्तवेदम पत्युर्जनित्वम अभिसंबभूत, अपने उस पति के द्वारा उत्पन्न, पति के लिए उत्पन्न जो संतान है, जो साधन है, जो उसके नाम से उसके पास हैं, उनको तुम संभालो और अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे